kids, welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, which is climate, and today's session will be session number 7. The western coast and northeastern India receives over about 400 centimeter of rainfall annually. तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पे. जो वेस्टर्न कोस्ट है एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वो रिसीव करता है अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल जो है एनुअली वो रिसीव करता है वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. However, it is less than 60 centimeter in western Rajasthan and adjoining parts of Gujarat, Haryana and Punjab. Rainfall is equally low in the interior of the Deccan Plateau and east of the Sahyadris. तो जो ये रेनफॉल है वो हाउएवर लो है 60 सेंटीमीटर जो वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब में होता है. रेनफॉल जो है वो इक्वली लो है इंटीरियर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू में एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज जो है. तो रेनफॉल जो है इट डिपेंड्स डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होता है. रेनफॉल जो उसकी क्वांटिटी है वो डिफरेंट होती है इन ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया. Why do these regions receive low rainfall? A third of area of low precipitation is around Leh in Jammu and Kashmir. तो ये सर जो एरिया है वहाँ पे लो रेनफॉल क्यों होता है? A third area of low precipitation जो है वो है around Leh in Jammu and Kashmir में जो है वो third area of low precipitation है. The rest of the country receives moderate rainfall. Snowfall is restricted to the Himalayan region. जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है वो रिसीव करता है मॉडरेट रेनफॉल जो होता है उसको रिसीव करता है रेस्ट ऑफ द कंट्री. स्नोफॉल जो है वो हमारे इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है हिमालयन रीजन में ही. तो रेनफॉल जो है ऑल ओवर द कंट्री नहीं होता है तो ये केवल हिमालयन रीजन में होता है रेनफॉल. Owing to the nature of monsoons, the annual rainfall is highly variable from year to year. Variability is high in the regions of low rainfall such as part of Rajasthan, Gujarat and the leeward state side of the western Ghats. तो जो नेचर ऑफ मानसून है जिस तरीके का तो जो एनुअल रेनफॉल है वो हाईली वेरिएबल रहता है ईयर टू ईयर. इट्स नॉट सेम फॉर एवरी ईयर. किसी साल में मानसून जो होता है वो बहुत अच्छा होगा, किसी साल में बहुत ख़राब होगा. कभी ड्रॉट आ जाएगी, कभी जो फ्लड है वो आ सकती है, कभी मॉडरेट हो सकता है. तो ये सब पूरा डिफरेंट है, बहुत वेरिएबल रहता है. द वे इट इज़ एवरी ईयर टू ईयर डिफरेंट रहता है. वेरिएबिलिटी जो है वो हाई है रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल में. जो पार्ट्स ऑफ राजस्थान है, गुजरात है, लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स है. As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas of low rainfall are drought prone. तो this is what it is. जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे जो हाई रेनफॉल वाला एरिया है वो फ्लड से इफेक्ट हो जाता है, वहाँ पे फ्लड आ जाते हैं. एंड एरियाज जो लो रेनफॉल है वहाँ पे ड्रॉट आ जाती है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है. एंड दैट्स हाउ मानसून जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है. किसी साल बहुत अच्छा है, किसी साल फ्लड आ जाती है, इतना अच्छा हो जाता है. सो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल जो है मानसून है. Monsoon as a unifying bond, the Himalayas protect the subcontinent from extremely cold winds from Central Asia. This enables northern India to have uniformly higher temperatures when compared to other areas on the same latitudes. जो हिमालय हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं सब कॉन्टिनेंट को. जो एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स होती हैं सेंट्रल एशिया से उससे प्रोटेक्ट करते हैं. दैट वी हैव डिस्कस हमारे अर्लियर सेशन में भी इस बात को हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से हिमालयस जो हैं वो एक बैरियर का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हम लोगों को कोल्ड विंड से. दिस इनेबल्स नॉर्दर्न इंडिया जो है टू हैव यूनिफॉर्मली हायर टेम्परेचर व्हेन कंपेयर टू अदर एरियाज ऑन द सेम लैटिट्यूड. सो बिकॉज जो हिमालयस हैं वो जो एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स हैं सेंट्रल एशिया से जो आती हैं उसको आने से बचाते हैं. वो एक बैरियर का काम कर रहे हैं. दे वर्किंग एज बैरियर फॉर द कंट्री. वहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में जो नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया है वहाँ पे जो कोल्ड विंड्स हैं उसको रोकते हैं. वो इसलिए वहाँ पे यूनिफॉर्मली जो हायर टेम्परेचर है वो हो पाता है अगर हम लोग कंपेयर करें जो और एरिया हैं ऑन द सेम लैटिट्यूड उनसे. एंड वो केवल इसीलिए हो पाता है बिकॉज द हिमालयस आर वर्किंग एज अ बैरियर जस्ट बिकॉज वेयर दे आर सिचुएटेड.
Similarly, the peninsular plateau under the influence of the sea from three sides has moderate temperatures. Despite such moderating influences, there are great variations in the temperature conditions. तो similarly जो peninsular plateau है under the influence of जो sea from three sides, because वो उसको तीन side से sea का influence है, वहाँ पे moderate temperature होता है. Despite such moderating influences जो हैं there are great variations जो हैं वो होते हैं temperature conditions में. Nevertheless, the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. तो फिर भी जो unifying influence है monsoon का इंडिया के कॉन्टिनेंट पे सबकॉन्टिनेंट पे वो बहुत quite perceptible है. वो तो काफ़ी उसका जो unifying effect है वो बहुत है. The seasonal alteration of the wind system and the associated weather conditions provide a rhythmic cycle of season. जो seasonal alteration है wind system का and उससे associated जो weather फिर change होता है, उससे weather conditions जो होती हैं वो एक rhythmic cycle of season होता है. That's how we have all of the seasons that we have जो हम लोगों ने discuss किए अपने earlier sessions में. Even the uncertainties of rain and uneven distribution are very much typical of the monsoon. तो जो uncertainties है rain की कि होगी या नहीं होगी, किसी साल it's a lot of rain तो flood आ जाता है या फिर drought हो जाता है, बहुत कम rain हो. तो even जो uncertainties हैं rain में and uneven जो distribution है throughout the country, वो बहुत typical एक characteristics हैं monsoon के. The Indian landscape, its animal and plant life, its entire agricultural calendar and the life of the people including their festivities revolve around this phenomena. तो इंडिया में because the way we are अपना culture को मानते हैं, so बहुत सारी हमारे जो festivals हैं वो in and around ये सारी चीज़ें हैं. तो जो Indian जो landscape है, उनके जो animal है, plant life है, हमारे जो entire agricultural calendar है एंड लाइफ ऑफ द पीपल, वो सारी जो चीज़ें हैं और उनसे रिलेटेड जो फेस्टिवल्स हमारे आते हैं इतने सारे, वो सब रिवॉल्व होते हैं अराउंड दिस फिनोमिना जो मानसून पे है. बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं कि मानसून शुरू होता है उस पर मनाए जाते हैं. एंड देन द वे कोई भी फसल होती है उसका फेस्टिविटीज़ उसकी की जाती हैं. सो इस तरीके से वी इवन सेलिब्रेट द मानसून एंड उससे रिलेटेड जो फेस्टिवल हैं वो भी होते हैं. Year after year, people of India from north to south and from east to west eagerly await the arrival of the monsoon. तो because the weather हमारे यहाँ पे इतना गर्म रहता है, जो extreme अगर northern India की बात करें तो जो extreme heat होती है वो होती है. And that's why जो लोग हैं people of India from north to south and from east to west, तो सारे लोग जो हैं वो eagerly await करते हैं कि monsoon आए. एंड मानसून से रिलेटेड हमारे एग्रीकल्चर बिकॉज इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है, सो दैट इज़ वाई मानसून बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए. एंड ऑल्सो जो एक वेदर को चेंज करता है बिकॉज ऑफ द हीट जो यहाँ पे है, तो उसके लिए भी मानसून जो है बहुत ज़रूरी है. एंड दैट वाई पीपल ऑफ इंडिया दे वेट फॉर द मानसून टू अराइव. These monsoon winds blind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion. तो जो मानसून जो विंड हैं वो सारी कंट्री को बाइंड करती हैं एक साथ एंड उससे वी गेट वाटर, जिससे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो मोशन में आ जाते हैं. बिकॉज जो रेन वाटर है इट हेल्प्स अ लॉट रादर देन हम लोग जो वाटर अंडरग्राउंड से निकाल के उसको यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में. बेस्ट इज़ वी गेट रेनफॉल, उससे जो मानसून का वाटर है वो बहुत हेल्प करता है. एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग सेट्स इन मोशन जो एग्रीकल्चर में होता है. जिस मानसून शुरू होता है अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड करते हैं मानसून पे कि किस तरीके की फसल होगी. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मानसून है वो बहुत अच्छा हो एंड उससे जो फसल है वो भी बहुत अच्छी होती है. The river valleys which carry this water also unite as a single river valley unit. तो जो river valleys हैं जो कैरी करती हैं इस वाटर को वो also unite करती हैं as a single river valley unit. And इस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरीके से मानसून के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाउ मानसून जो है वो बाइंड करता है हम सब लोगों को. We have very rich culture in India and हमारे बहुत सारे फेस्टिवल हैं
जो मानसून पे बेस्ड हैं या उन पे जब मानसून शुरू होता है ये एंड होता है उस पर बेस्ड हमारे बहुत फेस्टिवल हैं। एंड मानसून जो है व्हेन इट कम्स पीपल वेट फॉर दैट, जो रेनी सीजन है उसका वेट करते हैं, एंड दैट्स थिंग्स जो है वो मोशन में कर देता है फॉर द एग्रीकल्चर। सो दिस इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।